आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पेडागोजी के सब्जेक्ट के अंदर नया टॉपिक करेंगे। तो टॉपिक है हमारे पास इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। टॉपिक क्या है हमारे पास? इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। इसमें हमने क्या करना है, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल क्या होता है इसका मीनिंग देखेंगे हम और इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो इंस्ट्रक्शनल मीडियम का क्या मतलब है कि आज हम स्कूल्स में कैसे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं अपने बच्चों को। जो अब से पहले था सिर्फ टॉक एंड चॉक चलता था, मतलब कि टीचर ने क्लास में आके टॉक करनी है और चॉक से यूज़ करना है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल टीचिंग है ये, ठीक है, जहाँ पर चॉक एंड टॉक से ही लिंक्ड है। लेकिन अगर हम आज की बात करेंगे तो आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी है, जो हमारी क्लासेस जो हैं वो अपग्रेड हो चुकी हैं। ब्लैक बोर्ड रिप्लेस होकर वाइट बोर्ड रिप्लेस होकर अब स्मार्ट बोर्ड के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। तो हम थोड़ी सी पहले की ही बात करेंगे कि इंस्ट्रक्शनल मटेरियल हैं क्या, ठीक है। वी आर लिविंग इन द मॉडर्न एंड प्रोग्रेसिव ईरा ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वेयर टीचिंग ऑफ एनी लैंग्वेज और एनी सब्जेक्ट डिमांड्स इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग। कोई भी सब्जेक्ट है, मैथ्स है, साइंस है, तो वो क्या चीज़ की डिमांड करता है, वो इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ टीचिंग की डिमांड करता है कि टीचिंग हमारी इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। एंड टुडे एवरीथिंग हैज़ अंडरगोन चेंज अंडर द इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एज वी टॉक अर्लियर कि आज हमारा चॉक बोर्ड जो है वो रिप्लेस होकर स्मार्ट बोर्ड में कन्वर्ट हो गया। जब वो स्मार्ट बोर्ड में कन्वर्ट हो रहा है कि मीन्स कि वी आर यूजिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द क्लास और इन द स्कूल, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स अवेलेबल इन द classroom. In the absence of these hardware and software, the classroom will be considered traditional ones, कि जहाँ पर क्या है, सिर्फ चॉक एंड टॉक की बात हो रही है, कोई इक्विपमेंट की बात नहीं हो रही। कुछ भी हम जो है अपग्रेडेड नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी इक्विपमेंट को यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई हार्डवेयर नहीं है हमारे पास, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है हमारे पास। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, चॉक एंड टॉक का यूज़ कर रहे हैं और हम वहाँ पर किसी भी इक्विपमेंट को क्लासरूम में लेकर नहीं आए हैं। So the classroom of the 21st century has to be modern from every angle, कि जो 21st century के स्कूल्स हैं, 21st century में आप पढ़ रहे हो, तो वहाँ पर हर एक स्कूल के अंदर फुल्ली इक्विप्ड होने चाहिए वो स्कूल, तभी जाकर इंस्ट्रक्शंस को अच्छा माना जाएगा, इंस्ट्रक्शंस जो होंगी वो अच्छी दी जाएंगी, ठीक है। इंस्ट्रक्शनल एड्स आर ऑफ ग्रेट हेल्प इन द टीचिंग ऑफ एनी स्कूल सब्जेक्ट। जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमारी हेल्प करेंगे कि हमारी टीचिंग जो है वो इफ़ेक्टिव हो पाए। तो इसके लिए एक डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ ईजियर टू बिलीव वट यू सी देन वट यू हेयर, बट इफ़ यू बोथ सी एंड हेयर देन यू कैन अंडरस्टैंड मोर रेडली एंड रिटेन मोर लास्टली। इस डेफिनेशन का क्या मीनिंग है कि अगर आप कोई चीज़ सुनते हो तो आप कितनी देर तक उस चीज़ को याद रख सकते हो, ठीक है। आप कोई चीज़ देख रहे हो तो कितने टाइम तक आप वो अपनी देखी हुई चीज़ को याद रख सकते हो, ठीक है। अगर आप सेम चीज़ देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो तब आपकी लर्निंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अगर हम कोई चीज़ विजुअल एक्सपीरियंस करते हैं तो वो 40% हमारे माइंड में रहेगा। अगर हम कोई हेयर का करते हैं, ऑडियो एक्सपीरियंस लेते हैं, तो वो 25% रहता है। अगर हम ऐसा इक्विपमेंट लेकर आएंगे कि जो देख भी रहा है वो सुन भी रहा है, तो वो देखो 70% या हम 60 to 70% जो है वो लर्निंग को इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस कैसे दी जाएं, कैसे उसका यूज़ किया जाए, हम उसकी बात यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। अब एक पिक्चर है, टीचर आपको कोई एग्जांपल पहले सिर्फ बोल के समझा रहा था कि ऐसे एक जंगल होता है, वहाँ पर बहुत सारे जानवर रहते हैं, गुफा में रहता है, ऐसे इस तरीके से कि उसने कोई आपको पिक्चराइजेशन नहीं दी उस चीज़ की, सिर्फ आपको बोल कर समझाया। तो कितने बच्चों को समझ में आएगा?
सिर्फ 2 या 3 बच्चों को हो सकता है कि समझ में आए, बाकी बच्चों को ये चीज़ समझ में आने वाली नहीं है। अगर इसी की जगह पर आप एक पिक्चर उनको दिखा रहे हो, आप उनको एक फ़ोटो दिखा रहे हो, आप उनको एक फ़ोटो के माध्यम से समझा रहे हो कि ये देखो ये ज़ू है या ये जंगल है, यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, आप अलग अलग से सबकी वो दिखा सकते हो, अलग अलग से सबको बता सकते हो कि ये डैम में रहने वाले हैं, ये वाटर में रहने वाले हैं, ये वाटर में ऐसे रहते हैं, तब बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक प्रोवर्ब भी है, अ पिक्चर इज़ बेटर देन 1000 वर्ड्स। एक पिक्चर जो है वो बहुत सारे हज़ारों वर्ड से ज़्यादा अच्छी रहेगी, अच्छा एक्सप्लेन कर पाती है। ठीक है, तो हम अब इसकी बात करते हैं कि गुड इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इज़ द फाउंडेशन ऑफ एनी एजुकेशनल प्रोग्राम की। जो अच्छे संदेश हैं या अच्छे निर्देश हैं वो एक बेस माने जाते हैं एक अच्छे एजुकेशनल प्रोग्राम के। ऑडियो विजुअल एड्स आर अ कंपोनेंट पार्ट ऑफ दैट फाउंडेशन, कि उस कोर्स के लिए अगर आप वहाँ पर ऑडियो और विजुअल चीज़ें रख रहे हो तो बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होंगी उस एजुकेशनल प्रोग्राम के फाउंडेशन के लिए। ठीक है, आप लोग देखते हो कि अब जितनी भी छोटे बच्चों की बुक्स आएंगी उनके अंदर ग्राफिक्स ज़्यादा होता है, पिक्चर्स ज़्यादा होती हैं, हर एक चीज़ को पिक्चर के साथ क्लियर करने की कोशिश की जाती है। तो ये सब क्या है, क्यों किया जाता है, ताकि बच्चों की लर्निंग जो है वो ज़्यादा हो सके। तो अब इंस्ट्रक्शंस किसको कहेंगे कि वो सारे जो कि टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड हैं। और यहाँ पर क्या होंगे, हेल्प एड बोलते हैं हम, हेल्प ऑफ एनी काइंड या टू हेल्प हम इसको बोल सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या है, इंस्ट्रक्शनल एड्स या इंस्ट्रक्शनल मटेरियल हम इसको बोल सकते हैं। इंस्ट्रक्शनल एड्स आर द डिवाइसेस यूज्ड बाय द टीचर टू मेक द टास्क ऑफ टीचिंग एज वेल एज ऑफ लर्निंग मोर इफ़ेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग। कि जब एक टीचर अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव और इम्प्रेसिव बनाने के लिए किसी भी एड का यूज़ करता है या किसी भी मटेरियल का यूज़ करता है तो उसको हम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल बोलते हैं। नॉर्मल भाषा में इसको हम ऑडियो विजुअल एड्स भी बोल सकते हैं कि ऑडियो विजुअल एड्स आर सिनोनिम्स टू इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। कि इंस्ट्रक्शनल मटेरियल बोल दो या ऑडियो विजुअल एड्स बोल दो, बोथ आर द सेम थिंग्स। तो ऑडियो विजुअल एड्स इम्प्लाई एनीथिंग बाय मीन्स ऑफ विच लर्निंग प्रोसेस में बी एनकरेज्ड और कैरिड ऑन थ्रू द सेंस ऑफ हेयरिंग और सेंस ऑफ साइट। कि जब हम देखकर या सुनकर बच्चों की साइट्स के थ्रू या हेयरिंग के एक्सपीरियंसेस के थ्रू टीचिंग लर्निंग करा रही है और वो इफ़ेक्टिव वे में हो रही है तो उसको हम बोलेंगे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स। ठीक है, यहाँ पर कुछ ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन रखी गई है कि ऑडिटोरियल एक्सपीरियंसेस के लिए कि सिर्फ जो हमारी ईयर की सेंस को इम्प्रूव कर रही है, जब लेक्चर है बच्चे सिर्फ लेक्चर को सुनते हैं तो अपनी ईयर को सुन रहे हैं, तो यहाँ पर इसको हम बोलेंगे ऑडियो एड्स। विजुअल, अब एक ब्लैक बोर्ड पे अब ये लिखा हुआ है, ये खुद से कुछ नहीं बोल रहा, आप सिर्फ इसको देख पा रहे हो, देख के खुद से समझ पा रहे हो या कोई समझा पा रहा है, तो ये क्या है, विजुअल एड्स। देन हमारे पास आ रहा है ऑडियो एंड विजुअल। ऑडियो एंड विजुअल इज़ द कॉम्बिनेशन कि जहाँ पर अब मोबाइल के थ्रू हम पढ़ते हैं, यूट्यूब पे हम देखते हैं, पिक्चर्स भी आ रही हैं और आपको आवाज़ भी आ रही है, दिख भी रहा है और आप सुन भी रहे हो। आज के टाइम में ये जो कॉम्बिनेशन है, टीवी है या इंटरनेट है, हम ऑनलाइन देखते हैं, तो ये सब क्या है, ये ऑडियो विजुअल एड्स के अंडर आएंगे। देन एक्टिविटी, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, वर्कशीट्स हैं, टीचर क्लासरूम में कराता है टीचिंग के साथ साथ, तो उससे क्या होगा कि टीचिंग हमारी बहुत ज़्यादा बेटर हो जाती है। ठीक है, तो बेटरमेंट के लिए एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं कि हम एक्टिविटी या प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग भी हम इनको कह सकते हैं। देन आ रहा है ICT स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। एज वी टॉक अर्लियर कि हम जब भी क्लासरूम में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन लेकर आएंगे कि मीन्स वी आर यूजिंग ICT इन आवर क्लास, कि बोर्ड को रिप्लेस करके स्मार्ट बोर्ड बना दिया, आप यूट्यूब के थ्रू पढ़ रहे हो, आप लोग खुद इसका एक्सपीरियंस ले रहे हो, तो ये सब क्या है, ICT है। कि क्लासरूम में आपने कोई इक्विपमेंट ले आए, कोई मूवी ले आए जो आपने अपने स्मार्ट बोर्ड पे चलाई है या फ़ोन पे दिखाई है, लैपटॉप पे दिखाई है,
तो इस तरीके के अगर हम इक्विपमेंट क्लासरूम में लेकर आ रहे हैं तो ये क्या हो गया, आईसीटी का यूज़ होगा हमारी टीचिंग के अंदर। तो अभी हमने इंस्ट्रक्शनल एड्स का मीनिंग देखा, इसकी डेफिनेशंस देखी और यहाँ पर हमने इसकी क्लासिफिकेशंस करी हैं कि होप आज का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।